नमस्ते दोस्तों, चलिए आज कुछ बहुत ही दिलचस्प खबरों के बारे में जानते हैं। कर्नाटक के हासन जिले में एक अजीब बात सामने आई है। वहां पिछले 40 दिनों में लगभग 23 लोगों की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है और इनमें से कई लोगों की उम्र 40 साल से भी कम थी। इस वजह से वहां की सरकार ने एक जांच शुरू की है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विशेषज्ञों की एक टीम बनाई है और उन्हें 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री जी को शक था कि शायद इसका संबंध कोविड वैक्सीन के बुरे असर से हो सकता है, लेकिन उनके इस बयान पर काफी बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने कहा कि यह गलत जानकारी है और इससे लोग वैक्सीन लगवाने से डर सकते हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा कि उनकी 2 बड़ी स्टडी में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि वैक्सीन से दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ता है। डॉक्टरों का मानना है कि दिल की बीमारियों के पीछे लोगों की जीवनशैली, पुरानी बीमारियां या फिर कोविड संक्रमण का गंभीर होना जैसे कारण हो सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि दिल का दौरा तब पड़ता है जब दिल तक खून पहुंचाने वाली नसों में कोई रुकावट आ जाती है। अधिकारियों ने लोगों से कहा है कि वे घबराएं नहीं, टीम की रिपोर्ट का इंतजार करें और टीकाकरण पर अपना भरोसा बनाए रखें। चलिए अब एक और मजेदार खबर सुनते हैं। सोथबी नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी मंगल ग्रह के एक टुकड़े की नीलामी करने वाली है। यह अब तक धरती पर मिला मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा है। इसका वजन लगभग 25 किलोग्राम है और उम्मीद है कि यह करोड़ों रुपये में बिकेगा। ये पत्थर का टुकड़ा पिछले साल सहारा रेगिस्तान में मिला था। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह टुकड़ा तब मंगल ग्रह से टूटकर अंतरिक्ष में आ गया जब कोई बहुत बड़ा उल्कापिंड मंगल से टकराया होगा। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पत्थर का कुछ हिस्सा गर्मी और दबाव के कारण शीशे जैसा बन गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मंगल ग्रह के पत्थर धरती पर बहुत ही कम मिलते हैं। अब तक मिले सभी मंगल ग्रह के पत्थरों में से यह अकेला टुकड़ा ही लगभग 6% है। अब सवाल यह उठता है कि वैज्ञानिकों को कैसे पता चलता है कि कोई पत्थर मंगल ग्रह का है। दरअसल वे इन पत्थरों में फंसी हवा की जांच करते हैं जो मंगल ग्रह के वातावरण से मिलती जुलती है। अब अंतरिक्ष से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल के बाहर से आए एक और चीज का पता लगाया है। यह एक धूमकेतु है, यानी एक बर्फीला गोला जिसका नाम थरी एटलस रखा गया है। यह ऐसी तीसरी चीज है जो किसी दूसरे तारे की दुनिया से हमारे सौर मंडल में आई है। ये धूमकेतु लगभग 10 से 20 किलोमीटर बड़ा है और बहुत तेज रफ्तार से चल रहा है। इसकी रफ्तार इतनी है कि यह हमारे सूरज के गुरुत्वाकर्षण से बचकर हमेशा के लिए दूर निकल जाएगा। अच्छी बात यह है कि इससे हमारी धरती को कोई खतरा नहीं है। वैज्ञानिकों के लिए यह एक सुनहरा मौका है क्योंकि वे पहली बार किसी दूसरे तारे के पास बने धूमकेतु को इतने करीब से देख पाएंगे। इससे उन्हें ये समझने में मदद मिलेगी कि हमारे सौर मंडल के बाहर की दुनिया कैसी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारा सौर मंडल सूरज और उसके चक्कर लगाने वाले ग्रहों से बना है। इसके बाहर का जो अनंत अंतरिक्ष है, जहां दूसरे तारे हैं, उसे इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। क्या आपको पता है कि हमारी धरती के घूमने की रफ्तार बदलती रहती है? हाल ही में वैज्ञानिकों ने पाया है कि धरती की रफ्तार फिर से तेज हो गई है, जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों में इतिहास के सबसे छोटे दिन दर्ज किए गए। ये दिन सामान्य दिन से लगभग 1.5 मिलीसेकंड छोटे थे। 1 मिलीसेकंड 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा होता है। ये बदलाव बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका असर हमारी रोज की जिंदगी पर भी पड़ता है, क्योंकि जीपीएस सिस्टम और मोबाइल नेटवर्क जैसी चीजें बहुत सटीक समय पर चलती हैं। हैरानी की बात यह है कि किसी को भी ठीक से नहीं पता कि धरती की रफ्तार क्यों बढ़ रही है। कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि इसका कारण धरती के अंदर पिघले हुए कोर में हो रहे बदलाव हैं। अगर यह रफ्तार बढ़ती रही तो शायद भविष्य में हमें पहली बार अपनी घड़ियों में से 1 सेकंड घटाना पड़ सकता है, जिसे नेगेटिव लीप सेकंड कहते हैं। इतिहास की दुनिया से भी कुछ बहुत रोचक खबरें हैं। वैज्ञानिकों ने पहली बार लगभग 4500 साल पुराने एक मिस्र के व्यक्ति का पूरा जीनोम पता लगाया है। जीनोम किसी भी जीव की पूरी जेनेटिक जानकारी होती है, जैसे एक बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट। यह व्यक्ति उस समय जिंदा था जब मिस्र के पिरामिड बन रहे थे। उसकी हड्डियों से पता चला कि वो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था और उसे गठिया की बीमारी थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसके डीएनए से पता चला कि उसके पूर्वज उत्तरी अफ्रीका के साथ साथ मेसोपोटामिया जैसे दूर के इलाकों से भी जुड़े थे। इससे ये साबित होता है कि हजारों साल पहले भी लोग बहुत लंबी यात्राएं करते थे। एक और खोज में वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बेबीलोन का एक 2000 साल पुराना खोया हुआ गीत फिर से तैयार किया है। इसे मिट्टी की कई टूटी हुई पट्टियों पर लिखे अक्षरों को जोड़कर बनाया गया। इस गीत में बेबीलोन शहर की खूबसूरती और वहां के जीवन के बारे में बताया गया है, और अंत में मानव इतिहास से जुड़ी एक बड़ी खोज के बारे में बात करते हैं।
चीन में वैज्ञानिकों को एक लगभग 1.5 लाख पुरानी खोपड़ी मिली है, जिसे ड्रैगन मैन कहा जा रहा है। ये खोपड़ी डेनिसोवन्स नाम के हमारे प्राचीन रिश्तेदारों की है। डेनिसोवन्स प्राचीन इंसानों का एक समूह थे जिनके बारे में हमें पहले सिर्फ डीएनए से पता था। इस खोज से पहली बार पता चला है कि वे दिखते कैसे थे। आपको ये जानकर शायद आश्चर्य हो कि हजारों साल पहले धरती पर इंसानों की कई प्रजातियां एक साथ रहती थीं, जैसे निएंडरथल और डेनिसोवन्स। धीरे धीरे सिर्फ हम, यानी होमो सेपियंस, ही बचे। ये खोज बताती है कि हमारे पूर्वजों से भी पहले डेनिसोवन्स के पूर्वज अफ्रीका से बाहर निकलकर एशिया में बस गए थे। इससे मानव विकास की कहानी और भी दिलचस्प हो गई है। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा।